क्या सच में दिल्ली से हरिद्वार का सफर सिर्फ 2 घंटे में पूरा हो सकेगा या फिर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले इस एक्सप्रेसवे की हकीकत कुछ और ही है। हम बात कर रहे हैं भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बन रहे दिल्ली हरिद्वार एक्सप्रेसवे की। एक ऐसा 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे जो धार्मिक यात्रा और पर्यटन के लिहाज से तो वरदान साबित होगा ही, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी बेहद सुविधाजनक बना देगा। रुड़की समेत उत्तराखंड और यूपी के कई शहरों के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का नक्शा ही बदल देगा। साथ ही पहाड़ के कई क्षेत्रों की दिल्ली एनसीआर समेत देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी भी बेहतर बनाएगा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, यानी इस प्रोजेक्ट के साइड इफेक्ट। उन पर भी बात करेंगे इस वीडियो में। बड़ा सवाल, क्या वाकई में यह एक्सप्रेसवे कांवड़ यात्रा के दौरान बंद रहने वाले हाईवे की टेंशन से राहत दिला पाएगा या फिर सच्चाई कुछ और ही है। वीडियो में विस्तार से जानेंगे ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, अत्याधुनिक इंटरचेंज, हाई स्पीड ब्रिज, आरओबी समेत कई खूबियों वाले इस एक्सप्रेसवे के बारे में। स्वागत है आपका देवभूमि के नए गेटवे पर। ये है दिल्ली हरिद्वार एक्सप्रेसवे। सही शब्दों में कहें तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का हरिद्वार स्पर। इस वीडियो में सबसे पहले जानते हैं इस प्रोजेक्ट के केंद्र बिंदु यानी कि हरिद्वार के बारे में। हरिद्वार एक ऐसा नगर जिसकी धार्मिक महत्ता किसी से छुपी नहीं है। हरिद्वार को देवभूमि का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। हरिद्वार एक तरफ आस्था और अध्यात्म का केंद्र है तो दूसरी तरफ यह उत्तराखंड के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में भी शुमार है। भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड यानी BHEL यहाँ 1964 से स्थापित है, जो भारत सरकार के सबसे बड़े उपक्रमों में से एक है। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद रोशनाबाद में सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया, जो आज उद्योगों का हब बन चुका है। यही वजह है कि सड़कों पर एक तरफ जहाँ यात्री वाहनों का दबाव रहता है तो वहीं दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल एरिया होने के कारण बड़ी संख्या में ट्रक ट्रेलर वाहनों की आवाजाही बनी रहती है। ऐसे में हरिद्वार से राजधानी दिल्ली और देश के बाकी हिस्सों के लिए बेहतर सड़क कनेक्टिविटी समय की जरूरत है और इसी मकसद से तैयार हो रहा है दिल्ली हरिद्वार एक्सप्रेसवे। असल में इस प्रोजेक्ट का नाम है दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का हरिद्वार स्पर। यह दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का ही हिस्सा है, या यूं समझ लीजिए कि उसकी एक शाखा है। ये है 210 किलोमीटर लंबा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो खुल चुका है। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू होकर बागपत, बड़ौद, शामली और सहारनपुर होते हुए देहरादून तक जाता है। इसी एक्सप्रेसवे पर सहारनपुर बाईपास के पास जगह पड़ती है हलगोया गांव। यहीं से हरिद्वार इस पर निकल रहा है, जो हरिद्वार से पहले बहादुराबाद में खत्म होगा। दिल्ली से 140 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यह जगह आएगी। इस इंटरचेंज से हरिद्वार स्पर की लंबाई है 50.7 किलोमीटर, जबकि 70 किलोमीटर दूर है देहरादून। तो अभी हम हैं दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर। आसान शब्दों में कहें तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर। यह है मॉनसून सीजन में खेतों के बीच से गुजरते ग्रीन फील्ड सेक्शन का नजारा। देहरादून की तरफ गुजरते हुए सामने नजर आ रहा है हरिद्वार स्पर का स्टार्टिंग पॉइंट। यह दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर तैयार है ट्रम्पेट इंटरचेंज। दिल्ली से हरिद्वार की तरफ जाने के लिए इस रैंप का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ काम लगभग कंप्लीट है। रोड मार्किंग, संकेतक, लाइट आदि फिनिशिंग वर्क भी पूरा होता नजर आ रहा है। आगे हरिद्वार की तरफ बढ़ने से पहले जानते हैं इस प्रोजेक्ट के की फैक्ट। हरिद्वार स्पर की कुल लंबाई है 50.7 किलोमीटर, राउंड फिगर में 51 किलोमीटर कह लीजिए। इस नए रूट से दिल्ली से हरिद्वार की दूरी हो जाएगी लगभग 190 किलोमीटर। दिल्ली एनसीआर से हरिद्वार का पुराना रूट गाजियाबाद, मोदी नगर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, रुड़की होकर गुजरता है। यह हाईवे 4 लेन है और लोकल ट्रैफिक भी इस पर चलता है। अभी अलग अलग रूट से दिल्ली से हरिद्वार की दूरी रहती है लगभग 215 से 230 किलोमीटर और समय लगता है 4 से 5 घंटे। नए रूट से दूरी तो कम हो ही रही है, साथ ही रोड 6 लेन और एक्सेस कंट्रोल रहेगी। आबादी क्षेत्र बाईपास हो जाएंगे तो इससे ट्रेवल टाइम घटकर लगभग 2 घंटे का रह जाएगा। हलगोया गांव से हरिद्वार तक ये पूरा एक सेक्शन है। इस स्पर को तैयार कर रही है कृष्णा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। आइए चलते हैं सफर पर। इस इंटरचेंज को तो आप समझ ही चुके होंगे। यहाँ सड़क का काम लगभग कंप्लीट है। हाँ, सौंदर्यीकरण, ग्रीनरी जैसे काम जरूर शेष हैं। इंटरचेंज से आगे भी काफी काम हो गया है। यहाँ थोड़ा आगे बहती है हिंडन नदी। इस नदी पर बना है मीडियम गार्डर ब्रिज। यह एक्सप्रेसवे इसी नदी को पार करते हुए आगे हरिद्वार की ओर बढ़ता है। अब आगे जहां तक नजर जा रही है वहां तक सड़क तैयार है।
रोड मार्किंग, लाइट, साइन बोर्ड, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड भी लग चुके हैं। ये शीतला खेड़ा गांव है। यहाँ विलेज रोड पर लाइट व्हीकुलर अंडरपास बना है। बाईं तरफ ये नजर आ रही है बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल। बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड यानी BHSL भारत ही नहीं बल्कि एशिया की नंबर 1 चीनी उत्पादक कंपनी है। उत्तर भारत में लगभग 14 जगहों पर BHSL की शुगर मिल्स हैं, जिनमें से एक मिल यहाँ स्थापित है। हलगोया से हरिद्वार तक इस पूरे सेक्शन की सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी विलेज रोड या खेतों में जाने वाले रास्ते हैं, उनके लिए जरूरत के अनुसार अंडरपास या बॉक्स कलवर्ट बनाए गए हैं। इस पूरे सेक्शन में 10 व्हीकुलर अंडरपास और 12 लाइट व्हीकुलर अंडरपास बनाए गए हैं। इधर लेफ्ट में है दगरोली गांव, जबकि राइट साइड में है पहाड़पुर गांव। यहाँ विलेज रोड पर VUP बना है। अब आगे एक महत्वपूर्ण लोकेशन आने वाली है, साथ ही आने वाला है इस स्पर का पहला एग्जिट पॉइंट या कह लीजिए पहला इंटरचेंज। यहाँ सामने 2 मेजर वर्क हुए हैं। एक है रेलवे क्रॉसिंग पर ROV का निर्माण और दूसरा है स्टेट हाईवे के ऊपर फ्लाईओवर। ये है मेरठ सहारनपुर रेलवे लाइन। अभी मुख्य रूप से यही रेल लाइन दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ से सहारनपुर या टपरी के रास्ते रुड़की, हरिद्वार, देहरादून के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करती है। हलगोया से 8 किलोमीटर दूर यह लोकेशन है। ये रेल लाइन ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हिस्सा है। ईस्टर्न DFC भारत में एक ब्रॉड गेज फ्रेट कॉरिडोर है या कह लीजिए मालवाहक गलियारा है, जो पंजाब के लुधियाना शहर से शुरू होकर यूपी के मेरठ और कानपुर होते हुए पश्चिम बंगाल के दानकुनी तक जाता है। यहाँ एक्सप्रेस वे के लिए रेलवे ओवरब्रिज बनकर तैयार है। हाँ, फिनिशिंग का काम जरूर बाकी है, लेकिन इन दिनों काम तेजी से चल रहा है। ये रेल रूट काफी बिजी रहता है। लगभग 1.25 साल पहले यहाँ यह स्थिति थी और अब पूरी तरह से कायापलट हो गई है। रेल लाइन के बराबर से गुजरता है स्टेट हाईवे 59, स्टेट हाईवे 59 यानी सहारनपुर मुजफ्फरनगर हाईवे। यहाँ स्टेट हाईवे के ऊपर से एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। बाईं तरफ कुछ ही दूरी पर नंगल कस्बा है, में दाईं तरफ बसेरा गांव है। ये सामने खूबसूरत कैंपस है सोफिया इंटरनेशनल स्कूल का। यहाँ पर इस तरह का इंटरचेंज रहेगा। मेन कैरेजवे फ्लाईओवर से गुजर रहा है, जबकि हाईवे पर कनेक्टिविटी के लिए सर्विस रोड दी गई है। फ्लाईओवर से आगे भी काफी काम हो गया है। आगे इसाकपुर, कंबलपुर और ताजपुर गांव के मध्य से होकर एक्सप्रेसवे गुजरता है। यहां से ताजपुर गांव के पास विलेज रोड पर LUVP कंप्लीट है। पहले भी बताया था कि जितने भी गांव, कस्बे इस एक्सप्रेसवे के आसपास पड़ रहे हैं, उनके लिए अंडरपास से कनेक्टिविटी दी गई है। तकरीबन 150 बॉक्स कलवर्ट और पाइप कलवर्ट बनाए गए हैं। हालांकि एक्सेस कंट्रोल होने के कारण इनकी कनेक्टिविटी एक्सप्रेसवे से नहीं है। आसपास के लोगों को एक्सप्रेसवे पर आने के लिए लंबा रूट लेना होगा। प्रॉपर लेन मार्किंग, शानदार सफर के बाद अचानक अनकंप्लीट रोड नजर आने लगी।
वैसे तो इस स्पर पर मैन कैरेजवे का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन काफी हिस्से में लेन मार्किंग, लाइट, साइन बोर्ड और अन्य सुरक्षा संबंधित कार्य बाकी हैं। आगे यहाँ से गुजर रही है सहारनपुर झबरेड़ा रोड, जो MDR यानी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की कैटेगरी में आती है। ये लोकेशन हलगोया से करीब 17 किलोमीटर की दूरी पर है। इधर सहारनपुर की तरफ ये है यूपी का बिलासपुर गांव और इस तरफ पड़ता है उत्तराखंड का झबरेड़ा कस्बा। सहारनपुर झबरेड़ा रोड पर VUP बना है, लेकिन इस रोड को एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी नहीं दी गई है। बाईं तरफ ये है शिवपुर गांव। इस जगह वैसे तो आपको कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा, लेकिन ये जगह 2 राज्यों की सीमा बनाती है। जी हाँ, यहाँ पर यूपी के सहारनपुर जिले की सीमा समाप्त होती है और उत्तराखंड के हरिद्वार जिले की सीमा शुरू हो जाती है। इस रूट पर उत्तराखंड का पहला गांव है मानकपुर, जो पड़ता है हरिद्वार जिले में। यहाँ गांव के पास डिस्ट्रिक्ट रोड पर VUP बनाया गया है। यह है स्टेट हाईवे 28 यानी पुहाना झबरेड़ा रोड। ये लोकेशन है हरचंदपुर गांव के पास और यह जगह है हलगोया से 23 किलोमीटर दूर। यहाँ VUP बनने के साथ ही रोड लिंक हो चुकी है। यहाँ बाईं तरफ कुछ दूरी पर है इकबालपुर कस्बा, जहाँ प्रसिद्ध महालक्ष्मी शुगर मिल संचालित होती है, जबकि दाईं तरफ है झबरेड़ा कस्बा। यहाँ सर्विस रोड नहीं दी गई है और न ही इस स्टेट हाईवे को कनेक्ट किया गया है। अब आपको एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ कुछ जगह खाली नजर आ रही होगी। उम्मीद है कि यहाँ पर इस स्पर की वे साइड एमिनिटी विकसित हो सकती है। आसान भाषा में कहें तो यह यात्रियों के लिए एक सुविधाजनक ठहराव स्थल होगा, जहाँ फूड कोर्ट, शौचालय, पार्किंग, फ्यूल स्टेशन, EV चार्जिंग और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं। लंबे सफर के दौरान आधुनिक एक्सप्रेसवे पर ऐसे सर्विस एरिया बेहद जरूरी माने जाते हैं और इस पूरे कॉरिडोर पर अब तक इसकी कमी सबसे ज्यादा महसूस की जा रही है। इस हिस्से में भी साइनेज और रोड सेफ्टी फीचर्स का काम बचा है। ये नजर आ रही है इकबालपुर रुड़की रोड, जिसके ऊपर VUP बनाया गया है। अब अगला मेजर वर्क है रेलवे क्रॉसिंग और डिस्ट्रिक्ट रोड के ऊपर, जो चल रहा है इस जगह पर। हलगोया इंटरचेंज से 27 किलोमीटर दूरी पर यह लोकेशन है। रुड़की सहारनपुर के बीच इस रेल लाइन पर ROB तैयार है। दाईं तरफ ROB के अबेटमेंट का काम अभी शेष है, जिसे तेजी से पूरा किया जा रहा है। लगभग 1.25 साल पहले ये स्थिति थी। यह काफी बिजी रेल रूट है, ऐसे में काम काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। खैर, लौटते हैं मुद्दे पर। इस रेल लाइन पर ROB तैयार है। आगे डिस्ट्रिक्ट रोड है इकबालपुर सलेमपुर रुड़की रोड। यहाँ पर भी VUP बनाया गया है। इस हिस्से में भी फाइनल टच देने का काम चल रहा है। यहाँ से यह एक्सप्रेसवे हल्का राइट में टर्न होता हुआ आपको नजर आ रहा होगा।
कुछ आगे हल्का लेफ्ट टर्न होते हुए सुनहरा गांव के समीप से होकर ये एक्सप्रेसवे सालेर में जुड़ जाएगा रुड़की बाईपास से। यानी कि इस जगह पर, और यह जगह भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है, यहाँ एक्सप्रेसवे NH 344 को क्रॉस कर रहा है। NH 344 यानी अंबाला रुड़की नेशनल हाईवे। ये है पुरानी अंबाला सहारनपुर रुड़की रोड। रुड़की से देहरादून जाने के लिए भी यही रोड इस्तेमाल होती है। आगे छुटमलपुर में यह रोड दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से जुड़ रही है। यहाँ बाईं तरफ है भगवानपुर कस्बा और दाईं तरफ है रुड़की शहर। पहली बात ये कि इस लोकेशन के आसपास काफी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट यानी फैक्ट्रियां हैं। खासकर से 5 से 7 किलोमीटर दूरी पर भगवानपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, जो हरिद्वार जिले का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। इस इलाके में अनेक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी हैं, जहां देश के विभिन्न हिस्सों से छात्र पढ़ने आते हैं। रुड़की तो वैसे भी शिक्षा नगरी कहलाती है। उसकी सबसे बड़ी वजह है यह संस्थान, जिसका नाम है IIT रुड़की। गंग नहर के दोनों तरफ बसा रुड़की उत्तराखंड का एक ऐतिहासिक शहर है। यहाँ कई बड़े केंद्रीय संस्थान हैं। BGN सेंटर के रूप में बड़ी सैन्य छावनी है, जो भारतीय सेना की एक अहम इंजीनियरिंग इकाई है। रुड़की के चारों तरफ कृषि प्रधान ग्रामीण इलाके हैं। इस कारण यह आसपास के गांवों का बड़ा बाजार भी है। यही वजह है कि यहाँ की सड़कों पर कुछ इस तरह बहुत बेतरतीब तरीके से ट्रैफिक का भार रहता है। मैप से समझते हैं। ये सेंटर में है रुड़की शहर। ये है पुराना दिल्ली हरिद्वार हाईवे का रूट, जो शहर के बीचों बीच से गुजरता था। इसी तरह पुरानी रुड़की सहारनपुर अंबाला रोड, जिसे रुड़की देहरादून रोड भी कहते हैं, इस जगह से बाईपास हरिद्वार के लिए चला गया, जो कहलाता है NH 334, और दूसरा बाईपास बाईं तरफ चला गया, जो है NH 344। इन दोनों बाईपास से काफी हद तक रुड़की शहर में ट्रैफिक का दबाव घटा है। दिल्ली मेरठ की तरफ से सीधे हरिद्वार जाने वाला मेजर ट्रैफिक इससे गुजरता है, और देहरादून की तरफ का ट्रैफिक इधर से बाईपास हो जाता है। इस तरफ पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, सहारनपुर की तरफ से जो ट्रैफिक आता है, उसे हरिद्वार जाने के लिए लंबा चक्कर काटना होता है, या फिर शहर में घुसकर इस तरह जाम से जूझना पड़ता है। ये नया एक्सप्रेसवे इस समस्या का भी समाधान करेगा। साथ ही रुड़की में एक नया बाईपास भी बनाएगा, और इसके बनने के बाद रुड़की के चारों तरफ रिंग रोड कंप्लीट हो जाएगी। यानी दिल्ली और हरिद्वार के बीच एक नया रूट होने के साथ ही यह एक्सप्रेसवे पंजाब, हरियाणा, सहारनपुर की तरफ से हरिद्वार जाने वालों का सफर भी आसान करेगा। खास बात यह है कि आने वाले दिनों में रुड़की उत्तराखंड का पहला ऐसा शहर बन जाएगा जो पूरी तरह रिंग रोड से कवर होगा। लौटते हैं ग्राउंड जीरो पर। इधर से आ रहा है देहरादून, सहारनपुर, अंबाला की तरफ का ट्रैफिक। ये हरिद्वार इस पर का दूसरा एग्जिट पॉइंट है। यहाँ पिछले साल ये स्थिति थी, और अब देखिए पूरी तरह से नजारा बदल चुका है। इस जगह पर काफी बड़ा इंटरचेंज रहने वाला है। यहाँ काम की ओवरऑल प्रोग्रेस आप देख लीजिए। आगे है सोलानी नदी। यहाँ इस प्रोजेक्ट का पहला मेजर ब्रिज बनकर तैयार है। सोलानी पुल पर एक्सप्रेसवे से ज्यादा 2 चीजों ने मेरा ध्यान खींचा। पहला है ये डंपिंग ग्राउंड, जो एक बदनुमा दाग की तरह नजर आ रहा है। भविष्य में जब एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक गुजरने लगेगा, तो इस कूड़े के ढेर को देखकर पर्यटकों और श्रद्धालुओं के सामने देवभूमि की क्या छवि बनेगी, ये सोचनीय विषय है। वैसे तो सोलानी सीजनल नदी है, लेकिन बरसात में कई बार एकाएक काफी पानी आ जाता है। हालांकि एक तरफ डंपिंग ग्राउंड जरूर बदनुमा दाग लग रहा होगा, लेकिन पुल पार करते ही इस सोलर पावर प्लांट ने मेरा ध्यान खींचा। वाकई में कितना जबरदस्त है। आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड की सौर ऊर्जा क्षमता ने 1 गीगावाट यानी 1000 मेगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। उत्तराखंड में इस समय 1028 मेगावाट बिजली का उत्पादन सोलर प्लांटों के जरिए हो रहा है। बिजली के एक अच्छे स्रोत के रूप में अब सौर ऊर्जा उभर रहा है।
सोलानी पुल के बाद आप देखेंगे कि काफी लंबे हिस्से में रोड लेंथ हो चुकी है। यहाँ सामने लोकल रोड के लिए एक्सप्रेसवे के ऊपर से ओवरब्रिज बनाया गया है। यह इस एक्सप्रेसवे के ऊपर पहला और एकमात्र ओवरब्रिज है। इस तरह का रहेगा एक्सप्रेसवे का मेन कैरेजवे। ये है रुड़की का मेहड़ खुर्द गांव। यहाँ आप गौर कीजिए, रोड अपेक्षाकृत ज्यादा चौड़ी लग रही है और सड़क चौड़ी होने का मतलब है यहाँ बन रहा है टोल प्लाजा। भविष्य में यहाँ आपको चुकानी होगी सरपट सफर की कीमत। आगे फिर एक मेजर स्ट्रक्चर है जो है गंग नहर के ऊपर, जिसे गंगा नहर या अपर गंगा कैनाल भी कहते हैं। इस लोकेशन पर एग्जिट पॉइंट होगा या नहीं ये अभी स्पष्ट नहीं है। तो ये है गंग नहर। यह नहर अंग्रेजों के समय बनी थी, जो हरिद्वार से शुरू होकर कानपुर तक यूपी के बड़े हिस्से को सिंचित करती है। यहाँ पर मेजर ब्रिज बनकर तैयार है। गंग नहर के साथ ही यहाँ इस तरफ एक और प्रसिद्ध जगह है जो है पिरान कलियर। रुड़की के नजदीक इस स्थान को कलियर शरीफ के नाम से भी जानते हैं। ये लोकेशन रुड़की और कलियर के मध्य में रहेगी। इधर है रुड़की शहर, जो लगभग यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। लौटते हैं एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट पर और करीब से जानते हैं गंग नहर के ऊपर बन रहे इस स्ट्रक्चर को। एक चीज यहाँ गौर करने वाली है कि नहर के बीच में कोई पियर्स नहीं है। नहर के प्रवाह को बिना डिस्टर्ब किए यह स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। गंग नहर के साथ साथ इस रोड और नहर पटरी के लिए भी ब्रिज बना है। पिछले साल यहाँ यह स्थिति थी और अब यहाँ पूरे हिस्से में एक्सप्रेसवे आकार ले चुका है। गंग नहर के ऊपर ब्रिज का काम काफी चुनौतीपूर्ण था। गंग नहर क्रॉस करने के बाद काम की स्थिति आप देख सकते हैं। ये पिरान कलियर का सरकारी इंटर कॉलेज है जो कूड़े के ढेर से घिरा नजर आया। ये तो बहुत ही हैरान करने वाला दृश्य था। एक तरफ सरपट एक्सप्रेसवे और दूसरी तरफ ये जगह जगह डंप होता कूड़ा। बहुत चिंताजनक स्थिति है। आगे आती है पिरान कलियर कोर कॉलेज रोड। यह रोड कनेक्ट होती है हरिद्वार हाईवे से। यहाँ पर यूपी का काम कंप्लीट है। यहाँ आगे दाईं तरफ है रहमतपुर गांव। आगे एक और नदी आती है जो कहलाती है रतमऊ रो। इस नदी पर पुल तैयार हो चुका है। अब इसकी फिनिशिंग का काम तेजी से किया जा रहा है। आगे है इस एक्सप्रेसवे की एक और बेहद महत्वपूर्ण लोकेशन। यह जगह है बढ़ेड़ी राजपुताना। ये ट्रैफिक गुजरता हुआ दिख रहा है आपको। ये है नेशनल हाईवे 334। मौजूदा समय में दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, रुड़की से हरिद्वार जाने वाला और आने वाला ट्रैफिक यहाँ से गुजर रहा है, जो फ्यूचर में काफी हद तक इस एक्सप्रेसवे पर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ इस एक्सप्रेसवे का ग्रीनफील्ड सेक्शन खत्म हो जाएगा और यह जुड़ जाएगा नेशनल हाईवे के अलाइनमेंट से। बढ़ेड़ी राजपुताना पहले यह एक छोटा सा गाँव हुआ करता था, अब एक बड़ा जंक्शन बनकर उभर रहा है। यहाँ 6 लेन का एलिवेटेड सेक्शन रहेगा। एलिवेटेड सेक्शन का स्ट्रक्चर तैयार है। बिटुमिन लेयर का काम चल रहा है। यहाँ आगे एलिवेटेड रोड कनेक्ट हो जाएगी नेशनल हाईवे से।
आगे फ्लाईओवर पर वैकल्पिक व्यवस्था में ट्रैफिक गुजारा जा रहा है। यहाँ क्रिस्टल वर्ल्ड जैसा काफी फेमस पिकनिक हब भी है। हाईवे के इस हिस्से को 4 लेन से एलिवेटेड 6 लेन करने के साथ ही सर्विस रोड भी दी जा रही है, यानी मेन कैरेजवे के साथ साथ अलग से सर्विस रोड भी रहेगी। बाईं तरफ पतंजलि योगपीठ जैसा महत्वपूर्ण संस्थान आपको नजर आ रहा होगा। ये नजर आ रहा है पतंजलि योगपीठ। यहाँ एक्सप्रेसवे का स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगा। काफी काम बचा है। आगे यहाँ है बहादुराबाद टोल प्लाजा। यहाँ टोल प्लाजा के ढांचे को भी बदला जा रहा है। आगे यह एक्सप्रेसवे हरिद्वार बाईपास या कह लीजिए हरिद्वार रिंग रोड से पहले समाप्त हो जाएगा। ये है इस एक्सप्रेसवे का आखिरी बिंदु। इधर ये रोड चली जाती है हरिद्वार के लिए, और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं यह बन रहा है बाईपास का स्ट्रक्चर, जिसे हरिद्वार रिंग रोड भी कहा जा रहा है। ओवरऑल काम की स्थिति देखें तो यूपी के हिस्से में लगभग कंप्लीट है। उत्तराखंड के हिस्से में काफी काम शेष है, लेकिन हाल के दिनों में यहाँ काम की रफ्तार बढ़ी है और पूरी उम्मीद है कि 2027 में आगामी अर्धकुंभ और विधानसभा चुनाव से पहले इसका काम पूरा हो जाएगा। ओवरऑल देखें तो दिल्ली हरिद्वार एक्सप्रेसवे यात्रा को तेज, सुगम और जाम मुक्त बनाने की दिशा में एक अच्छा कदम है। खासकर कांवड़ यात्रा के दौरान बहुत सहूलियत इस एक्सप्रेसवे से मिल सकेगी। दरअसल सावन के महीने में लगभग 2 सप्ताह ऐसे होते हैं जब हरिद्वार से दिल्ली के बीच हाईवे वाहनों के लिए पूरी तरह बंद हो जाता है। इस दौरान हाईवे पर कांवड़ यात्री चलते हैं। बस, ट्रक और अन्य वाहनों के लिए रूट डाइवर्ट हो जाता है। इस नए एक्सप्रेसवे से दिल्ली से हरिद्वार के बीच एक नया रूट का विकल्प रहेगा। ऐसे में पुराने रूट पर कांवड़ यात्रा चलती रहेगी और रूटीन ट्रैफिक एक्सप्रेसवे से गुजरेगा। जैसे देहरादून दिल्ली के बीच भी एक्सप्रेसवे बनने के बाद अब कांवड़ सीजन में यातायात बाधित नहीं है। इस पूरे प्रोजेक्ट को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि लोग लंबी दूरी कम समय और सुरक्षित तरीके से पूरी कर सकें। समय के साथ ही फ्यूल भी बचे। एक्सप्रेसवे पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू होगा। इस प्रोजेक्ट को नवंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। कह सकते हैं कि 90% तक काम लगभग कंप्लीट है। प्रोजेक्ट की कुल लागत 2156 करोड़ है, जबकि 1475 करोड़ निर्माण लागत है। इस एक्सप्रेसवे पर 4 फ्लाईओवर हैं। इनमें 2 बड़े इंटरचेंज भी शामिल हैं। 2 रेलवे ओवरब्रिज बनाए गए हैं। ये तो हो गई खूबियाँ। अब कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी जान लेते हैं। यह प्रोजेक्ट ग्रीनफील्ड है, हालांकि इसमें वन क्षेत्र ना के बराबर है। यह एक्सप्रेसवे खेत खलियानों को चीरते हुए गुजर रहा है। इस क्षेत्र में ग्रामीण भारत की खूबसूरत झलक दिखती है। 19 किलोमीटर यह इस पर सहारनपुर और बाकी हरिद्वार जिले की सीमा में है। करीब 280 हेक्टेयर कृषि भूमि इस प्रोजेक्ट की जद में आई है। 67 भवन स्वामी इससे प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा पर्यावरणीय नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए एक्सप्रेसवे के डिवाइडर और दोनों किनारों पर ट्री प्लांटेशन की योजना है। इस नए एक्सप्रेसवे से हरिद्वार में एकाएक ट्रैफिक का दबाव बढ़ना तय है। ऐसे में हरिद्वार का आंतरिक ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर बनाना जरूरी होगा। साथ ही हरिद्वार बाईपास और रिंग रोड को तेजी से पूरा करने की जरूरत है। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।